ये आपकी जर्नी है, जो म्यूजिक वाली जर्नी है, इसमें वो वायरल मोमेंट कब आया? आप तो जैसे आपने कहा बचपन से ही म्यूजिक में थे थोड़े बहुत, तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब अचानक से उन लोग जान गए कि यार 2 लड़कियां हैं कोई? ऐसा सबको लगता है कि ये जो सक्सेस होती है या जो वायरल होते हैं लोग, वो ओवरनाइट का काम होता है, बट ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। ये ओवरनाइट का काम बिल्कुल नहीं होता है। वायरल होने से पहले जो हमारी 20 साल की मेहनत थी वो किसी को नहीं दिखाई देती है। वो सबको लगता है कि ओवरनाइट था, सबने अचानक से कोई लड़की आई, उसने किचन में गाना गाया और अचानक से वायरल हो गई। तो ऐसा नहीं है। और वो भी तब आया था मेरे लाइफ में जब मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था संगीत। हम पूरी फैमिली यहीं थे। कोविड में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। कोविड हमारे लिए बहुत ही बुरा रहा था और काम वाम सब छूट गया था, क्योंकि मैं म्यूज़िक फील्ड से थी। हमारा मेन जो सोर्स होता है वो स्टेज शोज़ होते हैं, वो बिल्कुल बंद था क्योंकि गैदरिंग ही नहीं हो रही थी। तो फाइनेंशियली बहुत ख़राब स्थिति थी, हेल्थ वाइज बहुत ख़राब सब कुछ हो गया था। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ था कि शायद अगर मैं आज संगीत नहीं कर रही होती, अगर अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रही होती, या कोई सरकारी नौकरी कर रही होती, या किसी जॉब में होती, तो शायद मेरी फैमिली की हालत नहीं होती। बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। किस तरह की चीज़ें हुई? हमने कभी नहीं सोचा था कि बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात। अगर कोई बोलता है ना कि नहीं नहीं पैशन फॉलो करो, देखते हैं कभी ना कभी तो कुछ हो ही जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को ही पता है कि एक टाइम के बाद पैसे कितने ज़रूरी होते हैं, आपका सर्वाइवल कितना इम्पोर्टेंट होता है। सपने सोचने से पूरे नहीं होते, उनको जीना पड़ता है। सपनों को पूरा करने के लिए डेयर करना पड़ता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं 2 ऐसी बहनों से जो रिसेंटली इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं, जो हमारी अड्डा 24/7 की स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन अपनी मेहनत से और अपने हार्डवर्क से संगीत की दुनिया में उन्होंने अपने लिए एक नाम बनाया है और आज की डेट में इंटरनेट सेंसेशन है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि यार ये कैसे हो गया, अचानक से कोई भी इतना फेमस कैसे हो सकता है या कैसे हो जाता है। तो आज ये हम जानेंगे इन दोनों बहनों से। और ये दोनों बहनें झारखंड की एक छोटे से जगह से आते हैं। जानेंगे कहाँ से आते हैं, उन्हीं से जानेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप झारखंड जैसी स्टेट से और वहाँ पर किसी छोटी सी जगह से निकलकर आप मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचना और वहां पर म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, शालिनी और श्रेया से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। आप पिछले कुछ महीनों में मैं देख रहा हूँ आपके काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपसे आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। तो शालिनी आपसे शुरू करेंगे, थोड़ा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मेरा नाम शालिनी है और हम झारखंड के रामगढ़ ज़िले से आते हैं, जो कि रांची के पास ही पड़ता है। लेकिन मेरे पिताजी एक म्यूज़िक टीचर हैं सरस्वती विद्या मंदिर में, और मेरी माताजी सोशल वर्कर हैं। तो और हम उन दोनों की 1-2 सुपुत्रियां हैं। और क्या कहूँ, और एडुकेशन में मैंने अपनी स्कूलिंग पापा के स्कूल से ही की है 12th तक। और फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन मैंने किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से, एंड उसके बाद एमए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, तो आपने काफी पढ़ाई की है। स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन भी और एमए भी किया हुआ है। तो म्यूजिक में कहाँ से आए आप लोग? म्यूजिक कैसे शुरू हो गया? म्यूजिक, हम बहुत प्रिविलेज चाइल्ड हैं कि हमें म्यूजिक ब्लड में ही मिला, क्योंकि मेरे पापा खुद म्यूजिक टीचर हैं, मेरे दादाजी भी म्यूजिक टीचर थे। तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी भगवान की कृपा से। तो हमें खून में ही मिला और इसको मुझसे मिला। मतलब हमें कभी भी बहुत ज़्यादा वो बैठकर प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी म्यूजिक की, क्योंकि हम पैदा होते ही हमें सिखाया गया हाँ कि बोलने रोए भी सुर में थे। पैदा हुए तो रोए भी सुर में थे। हाँ, जैसे बच्चों को क ख ग सिखाया जाता तो हमें उसके साथ साथ सारे गामा भी सिखाया गया। तो हमें कभी भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, वो खून में ही आ गया हमारे। तो आपने ये कब सोचा कि हमें प्रोफेशनल सिंगर बनना है या फिर अपना कैरियर इसमें बनाना है म्यूजिक में? ये कब थॉट आया आपको? हम दोनों का एक तो हमारी सोच बिल्कुल नहीं मिलती है। हम सिबलिंग्स हैं, तो मेरा अलग है स्टोरी, इसका अलग है। तो मैं अपनी बताती हूँ। क्योंकि मैं एकेडमिक्स में अच्छी थी नहीं,
क्योंकि बहुत बचपन से मैंने स्टेजेस करना चालू कर दिया था। मैं लगभग 7-8 साल की थी तब मैंने जगराते स्टार्ट किए थे। मुझे ऐसे होता है ना कि बचपन में अब 2 बेटियां ही थी तो हमेशा से मेरा था कि मुझे अपने घर का बेटा बनना है, घर को सपोर्ट करना है। तो बहुत बचपन से मैंने घर पे थोड़ी बहुत हेल्प करनी चालू कर दी थी। तो 7 साल से स्टेजेस करना चालू कर दिया था। तो फिर एक होता है ना कि रात भर कोई बच्चा जग रहा है, फिर स्कूल जा रहा है, फिर उसको क्या ही समझ आएगा स्कूल में, तो वो तो नींद में रहेगा। तो मेरा एकेडमिक्स बेस ही ख़राब हो गया मेरा बिल्कुल। तो 12th तक कैसे कैसे हो गया। फिर 12th के बाद आई डिसाइडेड कि अब मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मेरे को दूर रखो, बस मुझे म्यूज़िक करने दो। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन परफॉर्मिंग आर्ट्स में किया, बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, और एमए किया मास्टर्स इन म्यूज़िक। ओके, और आपकी क्या स्टोरी है? मेरी स्टोरी इससे थोड़ी अलग है, और इसने भी जो छोड़ दिया वो मैं कंप्लीट करूंगी। कि इसने कहा बच्चा जाता है रात को जगता है, फिर सुबह पढ़ नहीं पाता। मैं जाती थी इसके साथ गाने, मैं रात को जगती थी, सुबह एग्जाम भी देती थी और टॉप भी करती थी। तो ये मल्टी टैलेंटेड रही। अच्छा, आप पढ़ाकू बच्चे थे? हाँ, तो मेरा एकेडमिक हमेशा से अच्छा रहा था। मतलब पापा मम्मी ने ना ऐसा डिसाइड कर दिया था हमें बचपन में कि चलो दीदी गाना गाती है तो उसको म्यूजिक के फील्ड में भेजेंगे, और तुम पढ़ती हो तो तुम पढ़ लिख के अफसर बनना। तो फिर आइए करना। तो उसके बाद फिर हमने मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, और फिर मैंने 10th में भी टॉप किया, 12th में भी टॉप किया। वाह, टॉप किया। हाँ। और मैंने फेल किया। यस, हमारी कहानी मैंने टॉप किया, इसने फेल किया। अच्छा, सेम ईयर। हाँ, क्योंकि मेरा जब 10th था, इनका 12th होगा। हाँ, मेरा 10th था तो इनका 12th था। नाइस। तो ऐसे हुआ। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई। उसके बाद यहाँ से मैंने किया। उसके बाद मेरा म्यूज़िक में करियर की तरफ रुझान ऐसे गया क्योंकि मुझे पहले वो IAS बनना था, तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से MA किया। उसके बाद फिर मैं प्रिपेयर करी थी, फिर एक अटेम्प्ट दिया मैंने, फिर मैं डर गई। उसके बाद फिर मेरा ऐसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल में KV में हो गया था म्यूज़िक टीचर में, क्योंकि उस टाइम पे उनको चाहिए था। Then she decided तो जब मैंने उनको, क्योंकि मेरे पास भी म्यूज़िक की डिग्री है, डिग्री नहीं बट डिप्लोमा है, तो उससे मेरा हो गया था। तो फिर जब मैंने उनको पढ़ाया उसके बाद मेरे को मज़ा आया। मैंने कहा ये है जो मुझे चाहिए था। ये किक चाहिए, ये किक चाहिए था। मैंने कहा हाँ, अब मैं भी म्यूज़िक में जाऊंगी। वैसे श्रेया, मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। जो भी शालिनी ने बोला कि जो घर में बड़े बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा उनको ना वो एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो छोटे बच्चे कभी नहीं समझते, है ना? छोटे बच्चे कभी नहीं समझते। बड़े होने की जो एक वो फीलिंग होती है, जैसे आपने कहा कि भाई मैं घर में और वो सिर्फ बड़े होने से ही होता है, क्योंकि हर कोई लुकअप करता है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, और एक एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फील होती है। मैं घर में सबसे बड़ा था, मुझे पता था, और मेरे छोटे 2 भाई हैं, वो हमेशा बोलते थे कि ये मम्मी पापा इसको क्यों ज्यादा वो करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता था, डबल मेहनत करता था स्कूल से आके, और अपने खेत से, हमारे खेत होते थे, वहाँ से वो काट के हम लाया करते थे। हमारी गाय भैंस होती थी तो उनके लिए वहाँ से चारा काट के लाते थे, मैं लाता था। जबकि वो दोनों मेरे जो भाई थे वो आके और अपना स्कूल से आके और खाना पीना खेलना करते थे, और मैं ये सारे काम करता था। और वो इतना नोटिस तो होता नहीं है सोसाइटी में, लेकिन ये जो एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग होती है ना, ये छोटे भाई बच्चे नहीं समझते। मतलब मेरे भाई बहन नहीं समझते थे कभी। नहीं, मेरी बहन समझती है। बस मैं समझ गई। तो वो थोड़ा बहुत, क्योंकि साथ में ये भी जाती थी, ये मुझसे छोटी थी, और हम चारों बाइक पे जाते थे, ठंड का हो गर्मी हो कुछ भी, तो ये सबसे आगे बैठती थी, इसको सबसे ज्यादा ठंड लगती थी और सबसे ज्यादा कपड़े पहनती थी। तो ऐसा होता है कि छोटे बच्चों का भी, और इसको बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े, क्योंकि फोकस मेरे मम्मी पापा का मेरे ऊपर था ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये कुछ कर जाएगी तो हमारा बैकबोन जो है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, ये अच्छा गा रही है, अच्छा कर रही है, तो इसीलिए मेरे पे ज़्यादा ध्यान रहता था इनका। तो इस वजह से इसको बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तो इसलिए मैं शायद बहन है तो इसीलिए ज़्यादा समझ पाई। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। एक बहन दूसरे के सपोर्ट में आ गई है, ठीक है, आई एम गेटिंग इट। अच्छा, ये बताइए शालिनी कि ये आपकी जर्नी में, जो म्यूजिक वाली जर्नी है, इसमें वो वायरल मोमेंट कब आया? आप तो जैसे आपने कहा बचपन से ही म्यूजिक में थे थोड़े बहुत, तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब अचानक से लोग जान गए कि यार 2 लड़कियां हैं कोई? ऐसा सबको लगता है कि ये जो सक्सेस होती है या जो वायरल होते हैं लोग, वो ओवरनाइट का काम होता है, बट ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। ये ओवरनाइट का काम बिल्कुल नहीं होता है।
मैंने जो बचपन से या इसने हमने जो बचपन से तपस्या की, संगीत किया, और ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। मान लीजिए आपके पास 60% गॉड गिफ्टेड है, बाकी के परसेंटेज तो आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। तो बचपन से हमारा रियाज था, हमारी परवरिश ऐसे हुई कि पापा अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे तो हम वहाँ पे बैठते थे या हम वहाँ खेलते रहते थे, तो हमारे कानों में हमेशा पड़ता रहता था संगीत। तो वैसे हमारी काम करते, पढ़ते, खेलते हमारा संगीत का ऐसे ही हुआ। तो बचपन से फिर एक जब टाइम आया, जब हमें रियलाइज़ हुआ कि अब हमें रियाज़ करना चाहिए, तो वायरल होने से पहले जो हमारी 20 साल की मेहनत थी वो किसी को नहीं दिखाई देती है। वो सबको लगता है कि ओवरनाइट था, सबने अचानक से कोई लड़की आई, उसने किचन में गाना गाया और अचानक से वायरल हो गई। तो ऐसा नहीं है, और वो भी तब आया था मेरे लाइफ में जब मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था संगीत पे। आप गिव अप करने वाले थे? हाँ, किया नहीं था, करने वाले थे। तो क्या हुआ था, कौन सा वीडियो वायरल हुआ था आपका? हम लोग कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि हम दिल्ली में ही थे उस वक्त, हमारी पढ़ाई चल रही थी और हम पूरी फैमिली यहीं थे। कोविड में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। कोविड हमारे लिए बहुत ही बुरा रहा था और काम वाम सब छूट गया था, क्योंकि मैं म्यूज़िक फील्ड से थी। हमारा मेन जो सोर्स होता है वो स्टेज शोज़ होते हैं, वो बिल्कुल बंद था क्योंकि गैदरिंग ही नहीं हो रही थी। तो फाइनेंशियली बहुत ख़राब स्थिति थी, हेल्थ वाइज बहुत ख़राब सब कुछ हो गया था। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ था कि शायद अगर मैं आज संगीत नहीं कर रही होती, अगर अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रही होती, या कोई सरकारी नौकरी कर रही होती या किसी जॉब में होती, तो शायद मेरी फैमिली की हालत नहीं होती। तो उस वक्त मैंने सोच लिया था कि अब मुझे म्यूज़िक नहीं करना है, अब मैं छोड़ दूँगी, अब मुझे किसी नौकरी की प्रिपरेशन करनी है और अपनी फैमिली को स्टेबल करना है, क्योंकि मुझे दोबारा ऐसा स्थिति देखना नहीं था अपनी फैमिली का। और तब मेरा ये वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे घर में हुई थी। तो मैं ऐसे खाना बना रही थी और गाना गा रही थी, तो इसने शूट कर लिया और इसने उसको अपलोड कर दिया। तो वो मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था, पसूरी नाम था उस गाने का। तो मैं प्याज काटते काटते मैं गा रही थी वो गाना, और वो बहुत पसंद आया था लोगों को, जो मेरा रॉनेस था। हम तो उसमें हमने कोई बनावटी किया नहीं था, क्योंकि हम वैसे ही हैं ही, हमारी परवरिश, हमारा संगीत का ट्रेनिंग ही वैसे हुआ था। तो वो वाला गाना सुना सकते हैं? क्या था वो एग्जैक्टली? सुनाओ, तुम्हारा वायरल हुआ था। प्याज तो है नहीं, किचन मेरा कहाँ गया? अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू, जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू, आना सी ओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के डस जावे, पावा क्यों दी चूरी नू, रावा च पावा च ओनू लुकावा, कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। ये गाना था। सुपर awesome। तो यहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, इसके बाद फिर क्या क्या हुआ, उसमें क्या रहा फिर? ये बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। किस तरह की चीजें हुई? हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, या वायरल हो जाएंगे या ऐसा कुछ होगा। लेकिन मेरी फैमिली को मुझ पर बहुत भरोसा था, तो और हम मैनिफेस्टेशन पे भी बहुत बिलीव रखते हैं। तो मैं और ये हम हमेशा बहुत मैनिफेस्ट करते थे कि देखना कभी ऐसा एक दिन आएगा ना, रात को सोएंगे और सुबह गाना वायरल। हाँ, रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, गाना वायरल हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन भी बहुत वर्क करता है, तो ये एक तरह से हमारी मैनिफेस्टेशन थी। और इसके बाद तो जब मेरा ये गाना वायरल हुआ, तो मेरा सिंगल का हुआ था, फिर घर पे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया है। 24 घंटे सब मेरी मम्मी, मेरे पापा, कितना व्यूज हुआ, अभी कितना व्यूज हुआ, पड़ोसी दीदी इतना मिलियन हो गया। कितने व्यूज है इस वीडियो में? उस पे 28 मिलियन व्यूज। 28 मिलियन, वाह। तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। लेकिन वो होता है ना कि जब एक बार आप वायरल हो जाते हो, फिर उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे वायरल तो हर दूसरे दिन लोग हो रहे हैं, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम दोनों की जो जोड़ी है ना, वो इसमें बहुत काम आती है, क्योंकि ये ब्रेन लगाती है और मैं थोड़ा दिमाग लगाती हूँ, मतलब दिमाग नहीं, क्या बोलते हैं, सॉरी मैं थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचती हूँ। तो ये दिमाग से मुझे कॉन्सेप्ट्स बताती है, मैं उसमें गाने सोचती हूँ। तो ऐसे हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है ना, तो जब वायरल एक गाना हो गया, फिर उसके बाद वापस चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। तो और उसके बाद एंट्री हुई मेरी।
हाँ, क्या हुआ? कैसे आपके entry हुई? तो फिर उसके बाद फिर वापस से ना ऐसे स्लो डाउन हो गए, क्योंकि इसने एक बार किचन में डाला, उसके बाद फिर इसको लगा कि मतलब लोग अब मेरे वॉइस को पसंद कर रहे हैं, तो अब मैं मतलब अच्छे से गा के बैठ के डालूंगी तो लोग सुनेंगे। बट क्या हुआ ना कि इसकी रॉनेस को पसंद कर रहे थे। हाँ। फिर जब इसने अच्छे से मेकअप वेकअप करके गाना गाना शुरू किया तो लोग नहीं देख रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। फिर उसके बाद मतलब उसके दूसरे साल 2024 में फिर मैंने भी अपने वीडियो सिंगल डालना शुरू किए। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि दीदी चल फिर से वही करते हैं जो हम नॉर्मली जो काम करते रहते हैं उसमें गा के डालते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। और उसके बाद फिर हमने गाया। कौन सा गाना गाया? बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है ना वो ऐसा रहता है कि हम घर पे कुछ काम कर रहे हैं तो उसके साथ ही गाना गा लिया, या हम आपस में बातें कर रहे हैं तो उसको म्यूजिकली बातें करते हैं। तो वो लोगों को लेके बहुत अच्छा लगता है कि आपने ऐसे कॉन्सेप्ट सोचा कैसे। हाँ। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट लोगों के सामने आया था कि ऐसे दो बहनें ऐसे झगड़ा भी कर रही हैं तो सुर में कर रही हैं, बात भी कर रही है तो सुर में कर रही हैं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो ये यहाँ से क्लिक हो और यहाँ से हम दोनों वायरल हो गए। तो ये कौन सा गाना था? एक बार गा के सुनाइए। ये था वो मेरे ढोलना का सरगम था। पर इसमें हमने लड़ाई किया था। हाँ, तो अभी तो यहाँ पे यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पे तलवार, बंदूक, गन मंगा देते हैं आपके लिए। तो निसा 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 धनी 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 पद 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 गम पद नि निसा 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 धनी 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 पद 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 गम पद नि निसा पनी निसा पनी निसा पनी निसा पनी निसा गम पद नि द पद नि द पद निसा गम पद नि द पद पम गम गरे सा नि ध निसा गम ग सा गम पद द निसा गम पद नि द पद पम गम गरे सा नि ध निसा गम ग सा गम पद निसा 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 धनी 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 गम पद नि द पद गम पद नि द गम पम गम गरे सा रि सा नि ध निसा द ध नि निसा सा ग ग म ग सा सा ग ग म म द ध नि द ध नि सा ग सा नि ध नि सा नि ध नि द प म ग म ध नि सा ध नि द म ग म ग रे सा नि ध नि सा ग म ध नि सा नि द प म ग म ग रे सा ग म ध नि सा द म ग द ध नि सा सा ग ग नि नि सा सा ग ग म सा सा ग ग म म द द ग ग म म द ध नि नि म म द ध नि नि सा द ध नि नि सा सा ग। इतना लंबा था, बहुत याद करने में टाइम लग गया था। तो इसमें हम आटे के साथ कुछ कर रहे थे, वो हम आटा गूंथ रहे थे तो ये मेरे को मना करी थी पनी निसा पनी निसा। तो ये अलग कॉन्सेप्ट। मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहे, मुझे एसेंस है ना वो इतना अच्छे से समझ में आ रहे ना। सो नाइस। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? फिर ये आपके वीडियो वायरल होने लगे, फिर आपकी आगे जर्नी कैसे हुई? बॉम्बे तक कैसे पहुंचे? फिर उसके बाद जितने हमने कॉन्सेप्ट लाए ना उसमें हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जो अंदर से रॉ हैं वही रहेंगे, क्योंकि बनावटी गाने वाले लोग और ऐसे म्यूजिक लगा के पूरा अच्छे से बैठ के गिटार वगैरह के साथ करने वाले तो लोग बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये था कि अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है, अगर किसी को अच्छा लग रहा है कुछ देख के सुन के, तो क्या गलत है उसमें अगर आप किसी को खुशियाँ बांट रहे हो तो क्या गलत है? तो हमने सोचा कि अब दुनिया कुछ भी बोले, क्योंकि हमारे घर पे भी ऐसे लोग बोलते हैं कि तुमने क्लासिकल सीखा है, हमारा क्लासिकल बैकग्राउंड है, फिर तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, क्यों ऐसे चीज़ें करते हो जो जिससे फनी हो जाता है कॉन्सेप्ट तुम्हारा। तो दुनिया वाले तो कभी खुश नहीं होंगे आपसे। नहीं, उसको तो बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये चीजें और ये कुछ लोग हैं जो आपने कहा कि अगर आप मासेस में बहुत सारे लोगों में खुशियां बांट रहे हो तो आप बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो। थोड़े से लोग फिर भी होंगे जो सोचते हैं कि यार ये नहीं, ये होना चाहिए। वो अपनी जगह सही है, लेकिन आप तो ब्रॉडर देखोगे, 99% लोगों के लिए आप अच्छा कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज गुड। तो वहीं से हमारा चालू हुआ। फिर हमने सोचा हमने इसको कॉन्सेप्ट सिंगिंग का नाम ही दे दिया, और फिर हमने इसमें बहुत सारे गाने गाए, और मतलब लगभग इसमें जितने भी हम गा रहे थे सब वायरल हो रहे थे। तो ये आपने एक नया जॉनर ही क्रिएट कर दिया कि एक नई टाइप #concept सिंगिंग। वाह। तो ऐसे ही अभी हमने चैलेंजेस स्टार्ट किया है, क्योंकि लोगों को नई नई चीज़ें पसंद आती हैं और आपको बहुत मुश्किल है उस 30 सेकेंड 1 मिनट में लोगों को आपके वीडियो पे स्टिक रखना। तो ये स्ट्रैटेजी से हमने थोड़ा सा काम किया, और ज़्यादातर दिमाग इनका लगता है। स्ट्रैटेजी हमें होती है और उसको एग्जीक्यूशन मेरा यहाँ पे होता है। तो ऐसे करके हमारी जोड़ी फेमस हुई और अभी हम कर रहे हैं। तो इस सारी जर्नी में जब से ये आपके वायरल होने शुरू हुए वीडियो, और आपको फिर और लोगों ने बुलाना शुरू किया कि आइए डिफरेंट शोज में, तो कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट रहा जब आप कुछ कर रहे थे और आपको लगा कि यार ये क्या हो गया? बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली,
हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई बोलता है ना कि नहीं नहीं पैशन फॉलो करो, देखते हैं कभी ना कभी तो कुछ हो ही जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को ही पता है कि एक टाइम के बाद पैसे कितने ज़रूरी होते हैं, आपका सर्वाइवल कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो जब कोविड के बाद तो मतलब प्राइवेट स्कूल्स की हालत ख़राब थी, पापा को पेमेंट्स मिल नहीं रहे थे, घर कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें जब प्रेशर आता है ना तो फिर आपको फिर समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। फिर आपको एक ही चीज़ दिखाई देती है कि मुझे मेरी फैमिली की सर्वाइवल को देखना है। तो जब ये सब, और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने, मुझे लगता है कि हम अकेले ट्रैवल कर पाते हैं, हम अकेले कहीं जा पाते हैं, शोज़ कर पाते हैं, तो उसमें मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि लड़कियों को वो भी हमारे जैसे क्षेत्र से इतना फ्रीडम देना बहुत बड़ी बात है, जो मेरे पेरेंट्स ने हमें किया है। तो हमेशा से रहा है कि उनकी फ्रीडम जो उन्होंने दी है उसको हम कुछ अच्छा करें। तो जब ये सब वायरल हुआ, तब जब हमें कोलैबोरेशंस आने लगे, जब हमें पेड कोलैबोरेशंस आने लगे, बड़ी बड़ी कंपनीज हमें अप्रोच करने लगी। जैसे कि अभी कोक स्टूडियो का एक गाना आया था, उस वक्त जब हमारा वीडियो 3-4 महीने की बात है, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि ये गाना है, हम चाहते हैं कि आप इसको कवर करें अपने स्टाइल में। तब एक बहुत अच्छा इमोशनल मोमेंट था कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे लोग पसंद कर रहे हैं हमें। और फिर जब उससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं, अपने घर में अपने पेरेंट्स को खुश रख पाते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाते हैं, तब उससे ज़्यादा बड़ी अच्छी बात बेटियों के लिए क्या ही हो सकती है। और हम दोनों ही हैं जो हैं उनके, तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट था कि हाँ अब फाइनली हम स्टेबल हो रहे हैं, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं अच्छे से। ओके, अच्छा ये बताइए कि ऑनलाइन वीडियो जो वायरल होते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे होते हैं, कुछ तो बोल ही रहे होते हैं। तो है, तो आपने भी ट्रोलिंग देखी है काफी? बहुत ट्रोलिंग देखी है। क्या उसको कैसे हैंडल किया? पर ट्रोलिंग को लेके हमारा जो वो है एक किस्सा है वो बहुत अच्छा है कि हमने ट्रोल को बहुत अच्छे से हैंडल किया। मतलब शुरुआत में भी ऐसे बहुत 99% लोग तो अच्छा ही बोल रहे थे, फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या नौटंकी कर रहे हो, ये गाना गाना है तो बैठ के गाओ, आराम से गाओ, ये नाटक करने का क्या जरूरत है, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, अच्छी आवाज है तो बैठ के भी गाओगे तो लोग सुनेंगे। मगर नहीं सुनेंगे भाई नहीं सुनेंगे, बैठ के गाने वाले बहुत सारे हैं, अगर हम बैठ के गाएंगे तो हमारी नहीं सुनेंगे। फिर हमने क्या किया, हमने उस पर भी एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो बनाया, तो उसमें एक सोनू निगम जी का गाना था सुना सुना, तो उस गाने में ना बहुत हरकतें हैं, तो उसको हमने ना एकदम एक्सप्रेशन लेस होके कुछ भी नहीं करके ऐसे गाया था। दिखाओ कैसे गाया मतलब हमने कमेंट को पॉइंट किया था हमने कि उन्होंने लिखा था कि इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, तो हमने कहा ठीक है ड्रामा नहीं करते हैं, बैठ के गाना है ना, तो हमने बिल्कुल एक्सप्रेशन ऐसे रखे मुंह और इसके बाद गाओ। रुको 1 मिनट। ऐसे हमने उनके कमेंट को किया, हमने कहा अब हम ऐसे गाएंगे, अब चलेगा ना आपको। सुना सुना देश कहे आजा रे, आजा आजा सजन घर आजा रे, बैरागन हवाएं बुलाए बन के बाहें, व्याकुल सी दिशाएं बुलाए बन के बाहें, ऋतुओं के सब मेले तुझे ढूंढे अलबेले, देश राग छेड़ा है मिलके गाओ निसारे, सुना 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 देश कहे आजा रे, और ऐसे गा के हमने खत्म कर दिया। फिर क्या रिस्पॉन्स और आया? उसके बाद दूसरे दिन हमें उसमें कमेंट मिलता है सोनू निगम सर का। अच्छा कमेंट खुद सोनू निगम सर ने किया था, निगम सर ने खुद कमेंट क्या हैंडल किया तुमने ट्रोल को, कितना अच्छा। और उसके बाद फिर उसमें जो हमें कि भाई ट्रोल को हैंडल करना तो इनके जैसे क्या हैंडल, हमने ट्रोल को ट्रोल कर दिया। हमने ट्रोल को गजब ट्रोल किया। उसमें भी आप दिल पे लेंगे तो बहुत मुश्किल है जीना, और लड़कियों को तो खासकर बहुत मुश्किल है। दुनिया बहुत बैठी रहती है कि आप क्या 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 चीज़ पे आपका नुक्स निकाले, तो मुझे लगता है कि चीज़ों पे ध्यान ना देके आप खुश रहना ज़्यादा important लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बिहार झारखंड जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लड़कियों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता और अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिलती। एक तरह से मुझे लगता है कि, और जो आपने बोला कि फ्रीली ट्रैवल करना या एक
जो फैमिली का ट्रस्ट होता है कि हाँ लड़कियां हैं वो जा सकती हैं, कर सकती हैं, कहीं जाना है पटना, रांची, दिल्ली, तो लड़कियों को और उनकी फैमिलीज को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहले लड़कियों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ ड्रीम करें, सपने देखें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बचपन से ना लड़कियों के मन में क्या भरा जाता है ना कि अरे तुम कुछ नहीं भी करोगी ना तो कोई बैठा है जो तुम्हारे लिए कर रहा होगा। ऐसे हमारे यहाँ की जो सोच है उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई बात नहीं बेटियाँ नहीं भी पढ़ेंगी तो कोई बात नहीं, कोई तो उसके लिए पढ़ रहा होगा ना, कोई अच्छा अगर सुंदर दिखती है तो कोई होगा जो अच्छे घर का होगा जो शादी करके। तो बचपन से जो ये चीज़ें बिठाई जाती है ना मन में लड़कियों की वो बहुत बुरी है, उसकी वजह से वो सोचना बंद कर देती हैं कि उनको आगे चल के क्या करना है। तो सबसे पहले लड़कियां ड्रीम करना चालू करो, सपने देखो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और फिर फैमिली के लिए तो बहुत, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम बहुत लकी हैं कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है। तो फैमिली भी धीरे धीरे सपोर्ट करने लगती है जब उनको आप दिखता है कि आप मेहनत कर रहे हो। क्योंकि हरियाणा में हम देखते हैं कि हरियाणा जैसे भी ऐसा स्टेट है जहाँ पे लड़कियों को बहुत कम वो मिलता है, लेकिन फिर भी कितनी रेसलेस है वहाँ से निकलती हैं। उनके फैमिली वाले जब उनकी मेहनत देखते हैं तो उनको बाहर निकालते हैं। तो वही अगर आप मेहनत कर रही हैं तो पेरेंट्स आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो मतलब बहुत रिजिड होते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे 90% पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की खुशी में खुश रहते हैं। मैं आपको भी एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा। अभी एक 1.5 महीने पहले एक लड़की हमसे मिलने आई थी, सानवी नाम था उनका। उनका पॉडकास्ट किया था हमने इसी तरह। तो वो बिहार के किसी गांव से आती हैं और बचपन से उनको थोड़ा पार्शली ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी। तो एक तो बिहार है, बिहार के गांव में जिस तरह की सिचुएशन होती है वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की स्कूल में, और luckily I think her mother really believed in her. She supported her even though ठीक है partially blind थी, तो प्रॉब्लम थी, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, बट वो बिलीव किया उन्होंने, उसके ऊपर सपोर्ट करते रही, उसको पढ़ाती रही। 11th-12th के बाद उन्होंने 11th-12th के बाद एक एग्जाम होता है CUET का एग्जाम, और उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे तैयारी की थी और वो एग्जाम दिया एंड शी वाज वन ऑफ द टॉपर इन दैट एग्जाम। एंड ये दिल्ली में मिरिंडा हाउस कॉलेज है राइट, तो शी नाउ इज स्टडीइंग देयर। तो वो अपनी मदर के साथ उनसे मिलने आई थी। तो जब उनसे बात कर रहा था तो मुझे पता लगा और ये समझ में आया मुझे कि इतना टैलेंट है लोगों में, इट जस्ट पेरेंट्स बिलीव, जो पेरेंट का एक बिलीफ होता है ना कि मेरा बच्चा कर सकता है। और जैसा वो बता रहे थे उस एपिसोड में, उस कन्वर्सेशन बता रहे थे कि जो कि आसपास के लोग होते हैं वो उसको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करते थे या वैल्यू नहीं करते थे कि यार इसका तो क्या ही होगा, बट सिर्फ एक पेरेंट की वजह से कि मदर ने उसमें बिलीव किया और वो लड़की शी इज वन ऑफ द टॉपर देयर, पढ़ाई कर रही है वहाँ पे। तो कुछ भी पॉसिबल है पेरेंट्स के लिए। यार बहुत अच्छा मैसेज है। देखो 2 सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे बैठी हुई है और लास्ट में सानवी का वीडियो देखिएगा, उसने भी गजब किया है। तो लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं यार, आप बिलीव करो, उन पे ट्रस्ट करके देखो। एंड जैसा आपने कहा कि लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है यार, ड्रीम देखो, सपने देखो, डेयर टू ड्रीम। मतलब हमने ये ऐसे ही बनाया। इनफैक्ट यहाँ पे इस डेयर टू ड्रीम में हमने काफी सारी सक्सेस स्टोरीज को कवर किया है जो लड़कियों की ही हैं, जो कहीं से आई, छोटी जगह से उन्होंने कुछ देखा ड्रीम और फिर काम किया और उसको अचीव भी किया। हाँ, बस यही है, आपको पेरेंट्स करते देखते हैं ना तो फिर उनको भी लगता है कि धीरे धीरे हो जाता है। अब हमारे पेरेंट्स को हम पे कोई वो नहीं है, वो कहते हैं हाँ ठीक है जो करोगी अच्छा ही करोगी। तो बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि अच्छी बेटियां वही होती है जो माँ बाप की बात सुने, जो वो कहें वैसे करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि बोल्ड गर्ल्स मेक हिस्ट्री, तो अपने लिए भी स्टैंड लेना जरूरी है। और जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो तो माँ बाप भी आपके लिए स्टैंड लेते हैं। चालू कर देते हैं। आप खुद के लिए उनके सामने लेते हो, फिर वो समाज के सामने आपके लिए लेते हैं। टोटली एग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। तो शालिनी, आगे मैं जानना चाहूंगा कि इस सारी संगीत की जर्नी में अड्डा 24/7 कहाँ से आ गया? और मुझे पता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रही हैं। चलो सबसे पहले यही बताइए, आप कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हैं सबसे बड़ा सवाल है। बेसिकली सर, क्योंकि हम जैसे जगह से आते हैं तो ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स का भी एक सपना होता है और हमारे आसपास का भी जो वातावरण होता है उसमें, क्योंकि हमारा जो फील्ड है बहुत अनसर्टेन है, कब
हम इसमें बहुत अच्छा कर देंगे, कब बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते ना हमें प्लान बी हमेशा लेके चलना पड़ता है। तो ये हमारा प्लान बी है। तो इसीलिए क्योंकि हमने पढ़ाई अच्छे से करी, ग्रेजुएशन किया, एमए करी, तो पढ़ाई ऐसा तो था नहीं कि छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं जिन्होंने जो 10th के बाद या 12th के बाद पढ़ते ही नहीं हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जो बहुत 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 बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, तो उन्होंने 10th के बाद या 12th के बाद पढ़ाई ही नहीं करी है। तो ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते थे या कुछ भी, पर उनको फोकस लगा कि वो कर सकते हैं। लेकिन हमने तो दोनों चीज़ों पे बराबर ध्यान दिया, तो इसीलिए कभी हमने पढ़ाई को छोड़ा नहीं। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में म्यूज़िक टीचर होते हैं उनका, फिर आपका KVS है, NBS है, DSSB है, है, फिर आपका BPSC है। तो इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमें सर ने अप्रोच किया था, अतुल सर ने, तो हमने सबसे पहले उनका मैसेज आया तो मैंने देखा कि अच्छा इनसे तो मैं पढ़ती थी, इनके तो रीजनिंग क्लासेस की है मैंने। फिर तो अड्डा 24/7 ऐसे आया कि मतलब हम पढ़ रहे थे और फिर हमने देखा कि कौन सा चैनल, वही हमने कहा ना जब एग्जाम पास आता है तो फिर हम मैराथन ढूंढते हैं किसका बेस्ट है, किसका बेस्ट है, कौन बहुत अच्छे से तैयारी करवाएगा, बेस्ट रहा है हमेशा से। हाँ, तो फिर हमने उसमें देखना शुरू, क्योंकि जनरल पेपर तो लगभग सेम ही होता है। तो जनरल पेपर के लिए हमने फिर बहुत सारा देखा अड्डा 24/7। फिर ये म्यूजिक के पेपर के लिए भी हमने फिर बिहार अड्डा का उनसे एक स्वाति मैम है उनसे पढ़ा कि, और फिर ऐसे ही अड्डा 24/7 के हमें तब नहीं पता था कि हम कभी अड्डा 24 के सेट पर आएंगे, क्योंकि हम तो तैयारी कर ही रहे हैं। एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे कि व्हेन यू थिंक ऑफ सक्सेस, अभी आप म्यूजिक में अच्छा कर रहे हैं एंड साथ साथ ये भी कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आपका यहाँ पे भी हो ही जाएगा सिलेक्शन, बट आप अपने लिए सक्सेस क्या मानती हैं? आपने अपने लिए क्या सोचा हुआ है? व्हाट विल बी सक्सेस फॉर यू? हमने बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में, कि पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैंने रियलिटी शोज़ भी किए हैं। अभी रिसेंटली 2023 में मैं सारेगामा जो ZTV पे आता है उसमें टॉप 25 में थी। तो रियलिटी शो करने के बाद, स्टेज शोज़ करने के बाद, इंटरनेट वायरल सेंसेशन होने के बाद, इन सब करने के बाद मुझे अब ऐसा लगता है कि सक्सेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप उसमें खुश हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। बहुत मैटर नहीं करता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाम है आपका, क्योंकि मैंने जॉब करके भी देखा, क्योंकि जब कोविड के बाद नहीं हुआ तो मैंने जॉब किया, फिर बहुत सारी चीज़ें की ज़िंदगी में, लेकिन किसी में खुशी नहीं मिली जो खुशी मुझे गाना गा के मिलती है या संगीत पढ़ के मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सक्सेस का मंत्र यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ में अगर आप खुश हैं वो काम करके, तो आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है, बिल्कुल मेरा भी मानना यही है, क्योंकि मतलब हमारे लिए म्यूजिक इज इक्वल टू सक्सेस। क्योंकि यार आप म्यूजिक पढ़ा रहे हो, आप म्यूजिक गा रहे हो, म्यूजिक में कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको म्यूजिक करते हुए खुशी मिल रही है तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो। और एक और चीज बताइए कि सक्सेस कैसे मिलती है? सक्सेस का सीक्रेट क्या होता है? सक्सेस का सीक्रेट बहुत सारा होता है। सक्सेस का तो कोई एक सीक्रेट नहीं है। कैसे? मतलब बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे, जैसे मान लो बहुत सारे लोग, सबसे पहला होता बिलीव अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर। और हमें पता था कि हमें टैलेंट है, वो कभी ना कभी आगे चल के हमारे काम ही आएगा। वो कभी आप जैसे कि मतलब ये सर ने मुझे बताया, सर के मुंह से सुना था मैंने कि आप फेल नहीं होते हो कभी भी, या तो आप सीखते हो या तो आप पास होते हो। तो या तो हमने सीखा है ज़िंदगी में या तो हम पास हुए हैं। तो टैलेंट तो होना ज़रूरी है, साथ में आपका बिलीव अपने ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र है कंसिस्टेंसी, तो वो होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में भी। 1 घंटे पढ़े, आधे घंटे पढ़े, मैटर नहीं करता, लेकिन रोज़ पढ़े। वैसे हमारे साथ है, आप 1 घंटे रियाज करें, आधे घंटे रियाज करें, मैटर नहीं करता है, लेकिन रोज़ करें। तो हम 1 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे रियाज करते हैं, चाहे कहीं भी रहे। So I totally agree. ये जो आपने पॉइंट बोला कि सेल्फ बिलीफ वाला ना, ये मतलब मेरे लिए काफ़ी रिलेटेबल है। मैं भी गांव से, आपकी तरह मेरा भी बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा ही है। तो यूपी में बुलंदशहर के पास मुझे ऐसा लगता है कि हम जो लोग ऐसी जगह से आते हैं या ऐसे सिचुएशन से आते हैं ना, उनमें ज़्यादा टैलेंट होता है। इनफैक्ट मैं बताऊंगा उसके आगे की कहानी, बट मेरे गांव में लिमिटेड रिसोर्सेज थे। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, तो काफ़ी चैलेंजेस होते थे।
तो मेरे एक दिन मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मेरे पापा को बोला कि मैं 7th 8th में पढ़ता था कि इस लड़के को मेरी दुकान पे भेज दो। तो दुकान पे जो भी काम करने के लिए, पढ़ाई वढ़ाई से क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली 12th के बाद तो यही करना है, फिर मेरी दुकान पे ही काम करना है। तो 7th 8th क्लास में भेज दो इसको। और तब मेरे पापा मेरे घर पे आए तो उन्होंने बोला कि ये अंकल हैं, उन्होंने मुझे आज ही बोला कि अपने लड़के को वहाँ भेज दो, तो अभी से कुछ अर्निंग शुरू कर देगा। और तब और उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। तो मैंने उनको बोला, और बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना ये, मुझे आई एम मेड फॉर बिग थिंग्स, मतलब मैं कुछ बड़ा करूंगा। तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चे का कि यार मैं कुछ करूंगा, आप वेट करो जरा, थोड़ा टाइम दो मुझे, करूंगा मैं सब कुछ। तो वो एंड देन उसके ऊपर पेरेंट का कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, आई एम विद यू, तुम करो, तुम अपना करो। तो वो फिर बाद में 12th के बाद मैंने IIT का एग्जाम निकाला, जो कि गांव में मतलब बड़ा मुश्किल है। उस टाइम इंटरनेट नहीं होता था मेरे टाइम पे, तो आपको कुछ भी नहीं है, मैराथन नहीं कर सकते आप मेरे टाइम पे। तो मेरे टाइम यही था कि IIT का एग्जाम निकालना गांव में वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड सेल्फ बिलीफ प्लेड द बिग रोल, कि यार आपका खुद के अंदर अगर विश्वास है, आपको खुद लगता है कि कुछ आप बड़ा कर सकते हो और करोगे, और उसमें अगर आप अपने पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि नहीं आप कर सकते हो, तो फिर मजा आता है और फिर आप कुछ बड़ी चीजें करते हो। इनफैक्ट जब हमने अड्डा शुरू किया था तो मेरी जर्नी में ऐसा रहा कि IIT के बाद मैंने IIT किया BTech, उसमें कॉर्पोरेट में काम किया, और IIT के बाद तो लाइफ काफी अच्छी हो जाती है, अच्छी जॉब थी, काफी पैसे सब बढ़िया था। लेकिन ये रियलाइजेशन की जो छोटी जगह है वहाँ पे टैलेंट है, अच्छे लोग हैं, उनको गाइडेंस नहीं है, उनके पास टूल्स नहीं है, उनको पता नहीं है लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक पता भी है तो कैसे करना है वो नहीं पता है। अड्डा सिर्फ इसी चीज के लिए मैंने शुरू किया था। आई लेफ्ट माई जॉब, मतलब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, गुड़गांव में जॉब करता था, तो आई लेफ्ट माई जॉब टू स्टार्ट दिस कि नहीं, मेरे जैसे और लोग हैं गाँव में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको नहीं पता उनके अंदर है टैलेंट, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं भी तो वहीं से आया हूँ, मैं भी ऐसे नॉर्मली बच्चा था। तो ये मैं काफी रिलेट करता हूँ इस चीज से कि टैलेंट है, हमें बस खुद को जानने की जरूरत है, अपना टैलेंट समझने की जरूरत है, खुद में बिलीव करने की जरूरत है, ड्रीम करने की जरूरत है, डेयर टू ड्रीम करने की जरूरत है। एंड लाइफ में बहुत कुछ है, मुझे लगता है अर्थ इज प्लेग्राउंड, ये हमारा प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शक हैं, हम स्टेज में हैं, और जो हम सोच लें वो कर सकते हैं। तो अड्डा ऐसे शुरू हुआ था, और अकेले, मतलब जब शुरू हुआ था मैं अकेला ही था। मैं आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई डिसाइडेड कि मुझे नहीं करना, नहीं कमाने पैसे मनी विल फॉलो। एंड सिंस देन आज अड्डा को हर कोई जानता है, अड्डा StudyIQ हमारी मल्टीपल सब्सिडरी कंपनीज हैं, एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, गूगल हमारा इन्वेस्टर है, इन्फो है, इन्वेस्टमेंट तो आपने भी तो वही प्रूव किया सर कि सक्सेस की आपको जिस चीज में खुशी मिले। एग्जैक्टली, उसमें बहुत खुशी मिलती थी। शुरू में पढ़ाता था, मैथ्स पढ़ाता था, तो फिर धीरे धीरे और लोग जुड़ने शुरू हुए, अलग अलग लोग आए, सौरभ आए, मेरे दूसरे को फाउंडर है, और टीचर्स आए, अतुल सर, जितने भी सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, आशु सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब जुड़ते चले गए, और अब इसी पैशन से सब पढ़ाते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको जो एनवायरनमेंट दिखेगा वो सब वही दिखेगा, पैशन वाला एनवायरनमेंट दिखेगा। और हमें अड्डा 24/7 से पढ़ने में भी इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ना बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वो ना बिल्कुल आपको वो नहीं करते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपको मन करेगा कि और जाने इस चीज के बारे में। यहाँ के टीचर देखो, चाहे क्लासेस देखो, आप बोर नहीं होगे कभी भी क्लासेस से। तो ये चीज है, और हमारे जैसे लोगों की सबसे प्लस पॉइंट होता है ना, हम सब कुछ किए रहते हैं जिंदगी में, तो हमें सब चीजों का एक्सपीरियंस होता है थोड़ा थोड़ा। जैसे आपको कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, गाँव का एक्सपीरियंस है ही, तो वो सब कुछ आपको हेल्प ही कर रहा होगा कहीं ना कहीं जिंदगी में। नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमसे क्या सीखने मिला? हम सीख रहे हैं बहुत कुछ। जो आप मुझे ये जो आप स्पेशली जो आपने चीजें बताई हैं, बीइंग ए गर्ल एंड वहाँ से ऊपर आना, और अपनी फैमिली को भी ध्यान में रखते हुए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना कैरियर बिल्ड करना, आई थिंक बहुत सबसे बड़ी चैलेंज है ना हमारे फील्ड में ना, बहुत गलत रास्ते भी हैं, बहुत
डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर और हर चीज़ों के ऊपर इतना कंट्रोल रखने की ज़रूरत है ना, कि नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ख बनाने के लिए बैठे हैं, आपका इस्तेमाल करने के लिए बैठे हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं, चलो मैं मुंबई ले जाता हूँ, वहाँ पे तुमको ये काम दिलाऊंगा, वो काम दिलाऊंगा, कोई काम नहीं दिलाता। एंड में आपका टैलेंट आपको काम देता है। तो इन चीज़ों पे स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों को तो खास कर बहुत बैठे हैं, जो मैं बाकी लोगों को भी बोलना चाहूँगी, जो इस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, जिनको इस फील्ड में भी काम करना है, संगीत में काम करना है, वो भी प्लीज़ अपने इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखें कि आप किसी भी इंसान की बातों में ना आए। कोई आपको अगर झूठे सपने दिखा रहा है या आपको झूठे वादे कर रहा है, तो इन सब से बहुत दूर रहें। तो ये चीज़ें हम इस जगह से थे, इसीलिए हम इन चीज़ों पे बहुत स्टिक रहे। शायद हम कहीं इन चीज़ों को नहीं देखे होते तो शायद हम लोग भी बह जाते या चीज़ों में हो जाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना और अपने मोरल पर, अपने बेसिकली चीज़ों पर कंट्रोल करना। टोटली एग्री। और ये तो मेरा पाथ फॉलो करती हैं, तो इनको क्या ही तकलीफ है। श्रेया, कुछ फाइनल कमेंट्स आपकी साइड से, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं उनके लिए? यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम अपनी म्यूज़िक के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ये पॉसिबल है कि आप दो चीज़ें एक साथ, अगर आपका कोई पैशन है और प्लस आपको जॉब भी करना है, क्योंकि हम जिस एरिया से आते हैं वहाँ सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो यही कहते हैं कि चलो माँ पापा की खुशी के लिए हम करेंगे सरकारी नौकरी और अपना पैशन भी फॉलो करेंगे। तो आप दो चीज़ें एक साथ कर सकते हो। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास अड्डा 24/7 के जैसा, तो आप दो चीज़ें आराम से मैनेज कर सकते हो, जैसे हम कर रहे हैं। और करते करते हमने एग्जाम्स भी पास किए, अभी हमने एस्टेट क्लियर किया, तभी हम बीपीएससी देंगे। और वो भी हमने अड्डा 24/7 से पढ़ के ही किया। वो भी हमने बहुत कम दिन पढ़ा था और वो बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, तो हमने बहुत कम दिनों में ही वो प्रिपरेशन कर ली थी और हमारा क्लियर हो गया था। तो वो भी बिहार अड्डा से ही पढ़ा था। हाँ, एस्टेट का। तो उसके तो आराम से हो सकती है ये दो चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि अगर आप पढ़ते पढ़ते आपका कोई पैशन है, तो आप उसको एज अ मतलब लीजर टाइम में जब आप करते हो, तो आपको थकान भी मिट जाती है, फिर आपको फिर से वापस बूस्ट भी मिल जाता है कि चलो अब फिर से पढ़ने बैठते हैं, इधर हम गा भी लिए या फिर डांस कर लिया, पेंटिंग बना लिए। 24 घंटे करने के लिए। ऐसे लोग कहते हैं अरे टाइम ही नहीं मिला। नहीं, बहुत होते हैं। आप उसमें अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं, पैशन भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत होते हैं 24 आवर्स। आपको बस उसका इस्तेमाल करना है। बच्चों के लिए है यार, देखो दोनों चीजें। ये दोनों बहनें बोल रही है ना, ये आप ध्यान से सुनो, ये बहुत सक्सेसफुल सिंगर्स हैं दोनों, उसमें बहुत हार्डवर्क जाता है, वो आसान नहीं है, और बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स लिखना, उनको क्लियर करना, सक्सेसफुल होना और आगे भी सोचना। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है सभी के लिए। आई थिंक बहुत अच्छा आपने ये बात बोली है। अब ठीक है, तो इसको क्लोज करने से पहले एक जुगलबंदी आपकी तरफ से फिर हो जाए, कुछ अच्छा जो आप है ना दोनों, कुछ अच्छा एक सारे व्यूअर्स के लिए। धूम तो ना दे रे नाना दे रे नाना, धूम तो ना दे रे नाना दे रे नाना, धूम तो ना दे रे नाना दे रे ना। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। राहों में कांटे बिखरे अगर, उस पर तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुते ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।